न्यूमरोलॉजी मेजरली आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की एक वाइब्रेशन तो है ही, लेकिन साथ ही में ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो बाकी नंबर्स रह जाते हैं उनकी एक बेहतरीन अलाइनमेंट भी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप डिकोड करना सीखते हैं, जिससे सबसे पहले हम अपना ही पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर ये 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। इस धरती की आबादी 700 करोड़ की है। सिर्फ 9 नंबर से हम शायद लोगों को बाइफरकेट ना कर पाए, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है, एक व्यक्ति कैसा है, और उस व्यक्ति को अपनी ही पर्सनैलिटी से अपने आप में क्या मजबूती लानी चाहिए, जब हम वो जान लेते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति की लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हम अपनी ही डेट ऑफ बर्थ में जो 2 नंबर्स को जानेंगे, उसमें एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को तो जानेंगे, लेकिन साथ में जब आप एक व्यक्ति के मूल भाव को जान लेते हैं और उस व्यक्ति की एक प्रकृति को जान लेते हैं, तो उससे उसकी लाइफ में एक बेटरमेंट भी ला सकते हैं। तो आप सब लोग सबसे पहले अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, और साथ में मेरी डेट ऑफ बर्थ भी अपनी नोटबुक पर लिख लो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब ये 2 नंबर्स क्या हैं? ये 2 नंबर्स हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। इनको हिंदी में मूलांक और भाग्यांक भी कहा जाता है। इनको इंग्लिश के अंदर लाइफ पाथ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, तो हम इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लेते हैं। लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर, मूलांक या भाग्यांक, उसके बाद ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर। ये निकलता कैसे है? तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1987, 20/05/1987। अब इसमें जो सिर्फ डेट है, जब हम उसको टोटल करेंगे 2 + 0, तो आपके पास क्या निकलेगा? आपके पास निकलेगा आपका ड्राइवर नंबर, यानी कि मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है 2। उसके बाद कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक किस प्रकार से निकालते हैं? जब आप भाग्यांक निकालते हैं तो आपको पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना पड़ता है, यानी कि 2 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7। जब आपने इन सब को टोटल किया तो आया 32। 32 को आपने फिर से 3 + 2 कर देना है, यानी कि आपको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आना है। तो मतलब जो मेरा भाग्यांक हुआ वो हुआ नंबर 5। तो किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है? सपोज करिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1990, 15 जून यानी कि 15/6/1990। तो उस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर क्या हुआ? 6 नंबर। 1 + 5 = 6। उसके बाद उसका कंडक्टर नंबर क्या हुआ? 1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 9 + 0। तो क्या हुआ? 6 और 6 12, एक 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31। तो 3 + 1 = 4। तो ड्राइवर नंबर 6, कंडक्टर नंबर 4। फेसबुक पर पिनाकल वास्तु की डेट ऑफ बर्थ यही है। अब देखिए, मैं तो यहां तक भी न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं। अब देखिए, फेसबुक 18 साल से नीचे की प्रोफाइल बनाने तो देता नहीं है। जब इसकी प्रोफाइल बनाई तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसी प्रोफाइल बनाई जाए जिस व्यक्ति के ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के तहत व्यक्ति बहुत अमीर होता हो। 6 नंबर 4 नंबर वाला देखेंगे आगे जाकर किस किस प्रकार से होता है। यहीं पर कह रहा हूं, लोग इन पॉइंट्स पर न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको पल पल ये बताऊंगा कि मैं न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां करता हूं। हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शंस, लाइफ इज अबाउट मैनिफेस्टेशंस। कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, सर मेरी कुंडली देखकर बताओ मेरी नौकरी कब लगेगी। मैं कहता हूं, भैया नौकरी कब लगेगी ये जानना है या नौकरी लगवानी है, ये बताओ। तुम्हें नौकरी लगवानी है तो मैं कुछ उपाय दूं। कब लगेगी? तो फिर जब भगवान जाने तब लगेगी, देखेंगे तब।
सिंपल सी चीजें हैं। मैं हमेशा से ये टर्मिनोलॉजी को यूज करता हूं कि लाइफ में मेरा सिद्धांत रहा है, मैं प्रिडिक्शंस की ओर सच में बहुत कम भागता हूं, मैं भागता हूं मैनिफेस्टेशंस की ओर। तो ये दो अंक होते क्या है? तो हमने टर्मिनोलॉजी दी, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, एक मूलांक है, एक भाग्यांक है। एक ऐसा नंबर है जो आपके जीवन की गाड़ी को चला रहा है, और एक ऐसा नंबर है जो आपके जीवन को रास्ता दिखा रहा है। अब एक गाड़ी है, सिंपल सी परिभाषा में ये समझें कि एक बस है, एक बस का एक ड्राइवर है, कंडक्टर है। दोनों की सिंक्रोनाइजेशन से ही बस सही तरीके से चलती है। ड्राइवर अपने सीधे तरीके से गाड़ी चलाता रहता है, उसकी नजर सही तरीके से होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि इतनी उम्र तक ड्राइवर काम करता है, इतनी उम्र तक कंडक्टर काम करता है, दोनों ही ताउम्र काम करते हैं। तो इन सब भ्रांतियों को आप लोगों को अपने दिल दिमाग से बिल्कुल बिल्कुल निकाल देना होगा। ये दोनों अंक पूर्ण तौर पर आपके जीवन के अंदर काम करते हैं, और इनका सामंजस्य, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को बयां करता है। आज हम 1 से लेकर 9 नंबर्स के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से लेकर 9 अंकों तक जानेंगे, जिसमें भले ही वो आपका ड्राइवर है, भले ही वो आपका कंडक्टर है, उससे आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। 1 से लेकर नंबर 9 क्या कहते हैं? 1 से लेकर 9 तक एक अलग ही परिभाषा में ये नंबर्स आपके जीवन गाथा को बयां करते हैं। सबसे पहले इनको कुछ शॉर्ट टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर यानी कि राजा, 2 नंबर यानी कि रानी, 3 नंबर मतलब गुरु, 4 नंबर मतलब दबंग, 5 नंबर मतलब राजकुमार, 6 नंबर को हम जुगाड़ू भी कह देते हैं, 7 नंबर मतलब छाया, 8 नंबर मतलब जज, 9 नंबर मतलब सेनापति। ये एक एक सिर्फ इतना सा ही टर्म अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आप ये पाओगे कि आपको आधी से ज्यादा चीजें ऐसे ही समझ में आ गई। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, 1 नंबर क्या कहता है? 1 नंबर है राजा। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और सब लोग अपने मन के अंदर अब राजा की एक छवि को अपने सामने लेकर आएंगे कि राजा होता क्या है। राजा एक अच्छा लीडर होता है। ऐसे व्यक्तियों की बातों में बहुत पावर होती है। जो भी लोग 1 नंबर वाले होते हैं, वो लोग मुद्दे की बात करना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे लोगों को अपनी जो भी ड्रीम्स होते हैं, उनको सच्चाई में तब्दील करना आता होता है। जो भी 1 नंबर वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये राजा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और राजा अपने जीवन को एक बड़े ही डिसिप्लिन्ड मैनर में जीने की कोशिश करता है। दो, राजा को आक्रोश बड़ा आता है, राजा को गुस्सा बड़ा आता है। राजा कभी कभी अपने गुस्से की वजह से अपने बहुत सारे दुश्मन भी बना लेता है। लेकिन जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं, इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में इजीली पहचान लेते हैं। जो भी 1 नंबर वाले लोग होते हैं, ये लोगों के लिए डिग्निटी, यानी कि अपनी ईगो, अपना सिस्टम, ये प्राइम इंपॉर्टेंस पर होता है। 1 नंबर वाले जो भी लोग होते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। अब राजा है तो राजा प्रवृत्ति के लोग पॉलिटिक्स में अच्छा करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे बिजनेस पर्सन भी होते हैं। कहते हैं कि जो भी कोई एक बिजनेस पर्सन होता है, वो अपने बिजनेस में राजा ही होता है, क्योंकि वो किसी के नीचे लग के काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को क्यों बिजनेस करना चाहिए और जॉब कई बार नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इन लोगों को लोगों की सुनने की आदत नहीं होती। ऐसे लोग अगर कहीं पर जॉब करते भी हैं, तो वहां पर भी खुद की चलाने की कोशिश करते हैं। इनको ये होता है कि कोई भी इन्हें कमांड ना करे, और ये लोगों को कमांड करके अपने काम को एक बेहतर तरीके से करें। 1 नंबर वाले लोग
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हार्डवर्किंग भी होते हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में, ऐसे लोग बड़े ही जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इनकी मैरिड लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम आए। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। या तो इनका पार्टनर थोड़ा सा नरम होना चाहिए, इनकी जिद को झेलने वाला होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो इनकी जिद की वजह से बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आने की संभावना होती है। इसका कलर है ऑरेंज। एक नंबर की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। इसका लॉर्ड प्लैनेट क्या है? लॉर्ड प्लैनेट है सन, यानी कि सूर्य। और साथ ही में एक नंबर वालों को अगर जीवन में ग्रो करना है तो इन्हें सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी जो सब लोग बाय नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कुछ बनना है, ग्रो करना है, तो सुबह ये लोग सूर्य उदय से पहले अगर उठेंगे या सूर्य उदय के दौरान अगर उठेंगे तो इन लोगों की लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों को दिखाई देगी। और उठने के पश्चात ये लोग सूर्य को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और सूर्य को कहेंगे कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझ पर न्यौछावर करें। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सन अफ्लिक्टेड है नहीं है, उच्च का है, नीच का है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों को जल देने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ प्रणाम करने के लिए बोल रहा हूं। आप अगर इस प्रकार की एक छोटी सी अगर रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, जो कि अगेन मैं कह रहा हूं सब लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बाजार में मिलती नहीं है। बाजार में तो कितनी भी एक्सपेंसिव रेमेडी हो आप लोग खरीद लेंगे, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी महंगी रेमेडी है जो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर ये करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे जीवन में क्या ही बेहतरीन चेंज आता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बड़ा ही प्यारा सा नंबर लगता है मुझे तो ये, क्योंकि मेरा भी तो ड्राइवर नंबर यही है, मेरा भी मूलांक यही है। तो शायद आप लोगों को मेरे बारे में पता लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या कहती होगी और मैंने अपने जीवन के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाई। नंबर 2, 2 नंबर वाले लोग बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़े इमोशनल फूल्स हैं तो वो नंबर 2 वाले ही हैं। 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी इमोशनल मूवी भी देख रहे होंगे तो जो सबसे पहले रोएगा वो शायद 2 नंबर वाला ही होगा। 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये किसी भी डिसीजन को लेने में सक्षम नहीं होते, ये खुद से कोई भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते, इनको हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत रहती रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने दिल पर बात बहुत जल्दी ले जाते हैं, अपने मां के बहुत प्रिय होते हैं, और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हमेशा, वैसे तो ये सबके लिए है, कि अपनी मदर की हमेशा बहुत बहुत रिस्पेक्ट करें। जब भी अपनी माँ को कभी भी कोई दुख पहुंचाएंगे, कभी भी अपनी माँ को तिरस्कार करेंगे या माँ रूपी किसी को भी तिरस्कार करेंगे, तब तब इनके जीवन में इनको प्रॉब्लम्स फेस होंगी ही होंगी। ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी कल्पना शक्ति होती है। ऐसे लोग ड्रीमी नेचर के होते हैं। मेरे को तो वैसी सारी चीजें सपनों में आती हैं, चाहे भले ही वो सॉफ्टवेयर है, भले ही वो कोई भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन करना है। ऐसे लोग एक ड्रीमी नेचर के होते हैं। ये लोग तो खुली आंखों से भी बहुत ज्यादा सपने देख लेते हैं, और इन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत बहुत अच्छी होती है। लेकिन साथ ही में इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है और इनकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम 1 से लेकर 9 नंबर की बात करें तो इन सब नंबर्स में 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जिनकी इंट्यूशन पावर बाय डिफॉल्ट बाकी लोगों से बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में मेडिटेशन को अपना आधार बना ले तो ये व्यक्तियों के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीजें ओवरकम करके इसी एक हथियार से ये व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति अगर अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो इनको अध्यात्म की तरफ जरूर जाना चाहिए, और उसी से इन व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हाइट्स मिल सकती हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति थोड़े से लेजी भी होते हैं और अपने काम को थोड़ा थोड़ा टालते रहते हैं, लटकाते रहते हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं ऐसे लोगों के बारे में, जो शायद आप लोगों को समझनी मुश्किल होगी। ऐसे व्यक्ति ज्यादा लोगों में बोल नहीं पाते, बट ऐसे व्यक्ति जब बोलने लगते हैं तब ऐसे लोग चुप नहीं करते। अब ये दोनों चीजें आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई होंगी। ऐसे व्यक्ति ज्यादा लोगों में बोल नहीं पाते, जिन लोगों से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिन लोगों से इनकी कोई बातचीत नहीं है, वहां ऐसे लोग बिल्कुल शांत। अगर ऐसे लोग किसी शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, चार लोग नए मिल रहे हैं, उन लोगों से फालतू बात नहीं करेंगे। लेकिन जो इनके अपने दोस्त हैं, इनके अपने दोस्त इनको कहते रह जाते हैं, अरे मेरे भाई चुप कर जा, तू बोलते ही चला जा रहा है, तू चुप ही नहीं कर रहा। क्योंकि इनका जब किसी एक व्यक्ति के साथ इमोशन कनेक्ट हो जाता है, तब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तरीके से उस व्यक्ति के साथ ही अपनी सारी बातें शेयर करने की कोशिश करते हैं। और यही इन लोगों के अंदर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये लोग बोलकर ही सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि शायद मैं इस समय पर भी कर रहा हूं। बोलकर सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कैसे? ऐसे व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो उस व्यक्ति के इमोशन को अंडरस्टैंड करके ही बात करते हैं, और कम्युनिकेशन से ही ये किसी भी क्लाइंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बैकएंड पर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति जब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं, तभी ग्रो करते हैं। मैं पूरा दिन काम करता रहता हूं, पूरे दिन में जो जो भी चीजें करता रहता हूं, बट मेरी आत्मा तृप्त होती है क्लास में शायद जब मैं बोलता हूं, जब मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूं, जब मैं आप लोगों को कुछ चीज कम्युनिकेट करता हूं। दो नंबर वाले लोगों से लोग अपना मतलब निकाल कर आगे चलते बनते हैं। इन लोगों के साथ इमोशनल खिलवाड़ बहुत ज्यादा होता है। दो नंबर वाले लोग दूसरे लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले एक बहुत बड़ी रेमेडी जो करनी चाहिए वो ये है कि इन लोगों को अपनी माँ का आशीर्वाद तत्पर अपने साथ रखना चाहिए। और उसके लिए आप एक बहुत सुंदर रेमेडी कर सकते हैं। आप एक चांदी का सिक्का अपनी माँ से किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को आशीर्वाद से ले सकते हैं। माँ नहीं है तो आप कोई भी मदर रूपी लेडी जो आपके जीवन में है, आपके ताई जी, चाची जी, मामी, बुआ, हु एवर, जो भी आपके रिलेशन में मां रूपी है, आप उनसे ये चीज जरूर लीजिए। जरूरी नहीं है कि उन्हीं के पैसों के लेनी है, मार्केट से आप खरीद कर ले आइए, उनको दो और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने पास रखो। तो देखोगे जीवन में बहुत सारी बरकत आएगी। इनकी सबसे एक्सपेंसिव रेमेडी दो हैं, इनके लिए एक नहीं है। सबसे पहली चीज, मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जीवन में इनको बचा सकती है। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोगों के साथ जीवन में बार बार धोखे होंगे ही होंगे। अगर ये लोग मेडिटेशन में नहीं होंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा इनके साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरी चीज, शाम के समय 5 से 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना। लोगों से यह भी नहीं हो पाता। 5 से 10 मिनट अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, चंद्रमा की रोशनी ग्रहण करते हैं, कुछ समय चंद्रमा की तरफ देखकर रोशनी ग्रहण करते हैं और कुछ समय आंखें बंद करके, तो वो चंद्रमा की रोशनी ही है जो आपके जीवन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेस देगी और आपको कामयाब बनाएगी। इसके अलावा अगर आप रोज ये चीज नहीं परफॉर्म कर सकते, तो हर पूर्णिमा को आप कम से कम 15-20 मिनट चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठिए। सब लोगों के लिए है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो एक कांच के गिलास में, इस तरीके के गिलास में आप जल लेकर चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, इसको भी चार्ज करिए, चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करिए, मेडिटेशन करिए और उसके बाद इस जल को ग्रहण करिए। देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन, आपके मन के द्वार किस किस तरीके से खुल गए। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेसफुल होना, कोई एक व्यक्ति पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, पर भरोसा उस तरीके से करिए कि बस वो व्यक्ति कहीं आपका नाजायज फायदा ना उठाए।
क्योंकि ऐसे लोगों को हर एक समय पर किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत तो लगती है। इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है चंद्रमा। 2 नंबर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट, एंड इसका जो कलर है वो है व्हाइट। किसी भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो 2 नंबर वालों को प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी। और वहीं पर अगर किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है वो ओवर इमोशनल हो रहा है तो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सही करके ही या मेडिटेशन करके ही अपने जीवन को बेहतर कर सकता है।